हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तनवर एजुकेशन में। आज इस वीडियो में हम क्लास 7th की बुक एन एलियन हैंड का लेसन नंबर 5 गोलू ग्रोज इन नोज डिस्कस करेंगे। गोलू ग्रोज इन नोज, गोलू यहाँ पे एक हाथी के बच्चे का नाम है। ग्रोज इन नोज, इस लेसन में दिया गया है कि पहले हाथियों की सूंड नहीं होती थी, तो उन्होंने अपनी सूंड कैसे प्राप्त की, गोलू की सूंड कैसे बड़ी हुई, इस सब का वर्णन इस कहानी में दिया गया है। देयर वॉज ए टाइम व्हेन द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। एक समय था जब हाथियों के ट्रंक सूंड नहीं हुआ करते थे। गोलू ए बेबी एलिफेंट विद बल्जी नोज, गोलू एक मोटी नाक वाला हाथी का बच्चा है और वह इज फुल ऑफ क्वेश्चंस, वह हमेशा बहुत सारे क्वेश्चन करता रहता है। ही गोज टू द लिम्पोपो रिवर टू फाइंड आउट मोर अबाउट द क्रोकोडाइल्स ईटिंग हैबिट्स। वह लिम्पोपो नदी पर मगरमच्छ के खाने के बारे में, वो क्या खाते हैं, इसके बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए जाता है। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, द एलिफेंट हैड नो ट्रंक, हाथियों की सूंड नहीं होती थी। ही हैड ओनली बल्जी नोज, उनकी एक मोटी फूली हुई नाक होती थी। एज बिग एज ए बूट, जिसका आकार एक बूट शूज के बराबर होता था। ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड, वह उसे इधर उधर साइड में हिला सकते थे। बट कुडंट पिक अप थिंग्स विद इट, लेकिन इसकी सहायता से किसी वस्तु को वो नहीं उठा पाते थे। देयर वॉज ए बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू, गोलू नाम का एक हाथी का बच्चा था। ही टू हैड नो ट्रंक, उसकी भी सूंड नहीं थी। बट ओनली बल्जी नोज, उसकी भी मोटी और फूली हुई नाक थी। एज स्मॉल एज ए स्मॉल बूट, और उसका आकार लगभग एक छोटे बूट या जूते के बराबर था। गोलू वाज फुल ऑफ क्वेश्चंस, गोलू बहुत सारे क्वेश्चन पूछा करता था। ही आस्क्ड हिज टॉल आंट द ऑस्ट्रिच, उसने अपनी लंबी आंटी ऑस्ट्रिच तुमरुक से पूछा। वाई डोंट यू फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स, तुम दूसरे पक्षियों के जैसा क्यों नहीं उड़ पाते हो। देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल द जिराफ, और फिर उसने अपने लंबे अंकल जिराफ से पूछा। व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पोर्टी, आपकी स्किन पर इतने सारे निशान या धब्बे क्यों हैं। ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल द हिप्पोपोटामस, उसने अपने विशाल अंकल दरियाई घोड़े से पूछा। वाई योर आईज ऑलवेज सो रेड, कि तुम्हारी आंखें हमेशा इतनी लाल क्यों रहती हैं। ही आस्क्ड हिज हेरी अंकल द बैबून, उसने अपने बालों वाले अंकल बैबून लंगूर से पूछा। वाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स, खरबूजों का टेस्ट खरबूजों के जैसा ही क्यों होता है। द ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग, द जिराफ, हिप्पोपोटामस दरियाई घोड़ा, एंड द बैबून और लंगूर हैड नो आंसर टू गोलूज क्वेश्चन, उनके पास गोलू के क्वेश्चंस का कोई आंसर नहीं था। गोलू इज ए नॉटी बेबी दे सेड, वो कहते हैं कि गोलू एक शरारती बच्चा है। ही आस्क सच डिफिकल्ट क्वेश्चन, वह इस प्रकार के मुश्किल क्वेश्चंस पूछता रहता है। वन डे गोलू वेंट मीट द मैना बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ ए बुश एंड ही आस्क्ड हर व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर। एक दिन गोलू झाड़ियों में बैठी एक मैना से मिला और उससे पूछता है कि मगरमच्छ अपने रात्रि भोजन में क्या लेते हैं। दी मैना सेड, मैना ने कहा, गो टू द बैंक ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, कि तुम उस विशाल हरी भरी लिम्पोपो नदी के किनारे पर जाओ। एंड फाइंड आउट, और पता करो। गोलू वेंट होम, गोलू घर चला गया। ही टुक ए 100 शुगर कैंस, उसने 100 गन्ने लिए। 50 डजन्स बनानास, 50 दर्जन केले, एंड 25 मेलन्स, और 25 खरबूजे लिए। देन ही सेड टू हिज फैमिली गुड बाय, और फिर उसने अपने परिवार से अलविदा कहा और कहा, आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, मैं उस विशाल और हरी भरी लिम्पोपो नदी पर जा रहा हूँ। आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर, और मुझे पता करना है कि मगरमच्छ अपने रात्रि भोज में क्या लेते हैं, डिनर में क्या लेते हैं। ही हैड नेवर सीन ए क्रोकोडाइल, उसने पहले कभी भी मगरमच्छ को नहीं देखा था। एंड डिडंट नो व्हाट वन लुक्ड लाइक, और वह नहीं जानता था कि मगरमच्छ कैसे दिखते हैं। ही मेट ए पाइथन एंड आस्क्ड हिम, उसे एक अजगर मिला और उसने उससे पूछा,
हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल, क्या तुमने कभी कोई मगरमच्छ देखा है? व्हाट डज ही लुक लाइक, वह कैसा दिखता है? व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर, वह डिनर में यानी कि रात्रि भोजन में वो क्या लेता है, उसका रात्रि भोज क्या है? द पाइथन अनकॉइल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ट्री, जो वह अजगर जो एक पेड़ की शाखा से लिपटा हुआ था, उसने अपने लपेट को, अपनी कुंडली को खोला। बट सेड नथिंग, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं। गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू कॉइल अराउंड द ब्रांच अगेन, गोलू ने दोबारा उस अजगर को पेड़ पर कुंडली मारने में, लपेटने में उसकी सहायता की। एंड सेड गुड बाय टू हिम, और उससे अलविदा कहकर वहां से वो चला गया। अब आगे कहानी में क्या होता है? गोलू मीट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस, गोलू मगरमच्छ से फेस टू फेस, आमने सामने मिलता है। ही गेट्स द पाइथन्स हेल्प व्हेन ही नीड्स द मोस्ट, जब उसे बहुत अधिक आवश्यकता थी अपनी मदद के लिए, तो अजगर उसकी मदद करता है। गोलू ग्रोज ए लॉन्ग एंड यूजफुल नोज, और गोलू की एक लंबी और एक लाभदायक नोज, सूंड या नाक पैदा हो जाती है। गोलू मूव्ड ऑन, गोलू आगे चलता रहा। ईटिंग शुगर कैंस, गन्ने खाता रहा। बनानास एंड मेलन्स, वह केले और खरबूजे खाता रहा। आफ्टर ए फ्यू डेज ही रीच्ड द वेरी एज ऑफ ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद वह उसी नदी के किनारे पर पहुंच गया, उस हरी भरी लिम्पोपो नदी के किनारे पर पहुंच गया। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही साए लॉज ऑफ वुड, उस नदी किनारे पर एक लकड़ी का तना या लट्ठा देखा। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल, इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम, वह वास्तव में एक मगरमच्छ ही था जिसने उसकी तरफ अपनी आंख मिचकाई या दबाई। एक्सक्यूज मी सैड गोलू, गोलू ने कहा, श्रीमान जी, हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल, क्या तुमने कभी किसी मगरमच्छ को देखा है? द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन, मगरमच्छ ने दोबारा अपनी आंख मिचकाई। एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड, और उसने अपनी आधी पूंछ को उस कीचड़ से बाहर निकाला। कम हेयर लिटिल वन, छोटू इधर आओ, सैड द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ ने कहा, छोटू इधर आओ। वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस, तुम ऐसे प्रश्न क्यों पूछते हो? मगरमच्छ ने कहा, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। कम क्लोज, और नजदीक आओ, लिटिल वन, छोटू, और नजदीक आओ। फॉर आई एम द क्रोकोडाइल, क्योंकि मैं ही मगरमच्छ हूँ। एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू, और उसने अपने मगरमच्छ के आंसू बहाए, यह बताने के लिए कि वास्तव में वही मगरमच्छ है। गोलू वॉज एफ्रेड, गोलू भयभीत था, डरा हुआ था। बट ही सेट डाउन ऑन द बैंक, लेकिन वह किनारे पर बैठ गया। एंड सेड, और कहा, लेकिन वह किनारे पर बैठ गया और कहा, यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, आप वही प्राणी हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, देखना चाहता हूँ। प्लीज टेल मी वट यू हैव फॉर डिनर, कृपया मुझे बताइए तुम रात्रि भोज में या अपने डिनर में क्या लेते हो। कम हेयर लिटिल वन, छोटू इधर आओ। आई विल विस्पर द आंसर टू यू सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने कहा, आ गया हो, मैं यह आंसर, यह बात आपके कान में बताऊंगा। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल स्नोट, एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज, गोलू ने अपना सर क्रोकोडाइल के स्नोट, मुंह के सामने रख दिया, और क्रोकोडाइल ने उसकी नोज को पकड़ लिया। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल टुडे ए बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर, मगरमच्छ ने कहा, मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ कि आज मेरी रात्रि भोजन एक हाथी का बच्चा होगा। लेट मी गो, मुझे जाने दो। यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल, श्रीमान क्रोकोडाइल, मगरमच्छ आप मुझे नुकसान पहुंचा रहे हो, दर्द पहुंचा रहे हो, कष्ट पहुंचा रहे हो। स्क्रीम्ड गोलू, गोलू चिल्लाया कि मुझे जाने दो, आप मुझे परेशान कर रहे हो, कष्ट पहुंचा रहे हो। द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू, वह अजगर जो चुपचाप गोलू के पीछे पीछे आ रहा था, वह भी केम टू द बैंक, वह भी नदी किनारे पर पहुंच गया। एंड सेड, और कहा, इफ यू डोंट पुल एज हार्ड एज यू कैन, यदि तुम पूरा जोर लगाकर अपने आप को नहीं खींचोगे, द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम, तो यह मगरमच्छ तुम्हें नदी में खींच लेगा।
गोलू sat back on his little haunches and pulled. गोलू अपने छोटे छोटे haunches पर, कूल्हों पर बैठ गया और जोर लगा के पीछे खींचने लगा। The crocodile slipped into the water, making it all creamy with great sweep of his tail. मगरमच्छ भी अब पानी में उतर गया और अपनी पूंछ के द्वारा पूंछ को हिला करके पानी को उसने मटमैला या गदला कर दिया था। एंड ही आल्सो पुल्ड, और वह भी अपनी तरफ हाथी के बच्चे को, गोलू को खींच रहा था। देन द पाइथन coiled himself around गोलू's stomach and said, और फिर उस पाइथन अजगर ने अपने आप को गोलू के पेट के स्टोमक के इर्द गिर्द लपेट लिया और कहा, लेट्स पुल हार्डर, आओ हम दोनों जोर लगाकर खींचते हैं। गोलू डग इन ऑल हिज फोर लेग्स इन द मड एंड पुल्ड। गोलू ने अपने पैरों को रेत में जमा दिया और जोर लगाने लगा। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, उसकी नाक हर बार जोर लगाने से स्ट्रेच होती जा रही थी, खिंचती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। एट ईच पुल द नोज ग्रोज लॉन्गर एंड लोगर, और हर एक बार खींचने पर उसकी नाक लंबी और लंबी होती जा रही थी। एंड इट हर्ट गोलू, और इससे गोलू को बहुत दर्द हो रहा था। द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग, और अब उसकी सूंड या नाक लगभग 5 फीट लंबी हो चुकी थी। बट इट वॉज फ्री एट लास्ट, लेकिन अंत में वह उस मगरमच्छ की पकड़ से आज़ाद हो गई। गोलू सेट डाउन, गोलू नीचे बैठ गया। विद हिज नोज रैप्ड अप ए बिग बनाना लीफ एंड हंग इट इन द ग्रेट ग्रासी लिम्पीपुर रिवर टू कूल। उसने अपनी लंबी नाक को एक बड़े केले के पत्ते से लपेटा और उसे उस विशाल हरी भरी लिम्पोप नदी के ठंडे पानी में अपने सूंड को डाल दिया। गोलू सेट डाउन देयर 2 days वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल एंड टू श्रिंक। गोलू वहां पर 2 दिन तक बैठा रहा, अपनी नाक को ठंडी और सिकुड़ने के लिए, छोटी करने के लिए। इट ग्रो कूल बट इट डिडंट श्रिंक, यह ठंडी तो हो गई लेकिन यह सिकुड़कर छोटी नहीं हुई। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत, ए फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर, एक मक्खी आई और उसने गोलू के कंधे पर काट लिया। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज ट्रंक, अब गोलू की जो लंबी नाक थी, जो ट्रंक बन गई थी, उसने उसको उठाया। एंड विद इट हिट द फ्लाई डेड, और उसकी चोट से उसने उस मक्खी को डेड कर दिया, मार दिया। एडवांटेज नंबर 1 हिस्ट द पाइथन, लाभ नंबर 1, पाइथन ने फुफकारा, अपनी आवाज़ निकाली। हिस्ट होता है सांप की, अजगर की हिसिंग की जो साउंड होती है उसको कहा जाता है। यू कुडंट हैव डन इट विद स्मॉल नोज, आप अपनी छोटी नाक के द्वारा यह नहीं कर सकते थे। ट्राई एंड ईट ए लिटिल नाउ, कोशिश करो और थोड़ा खाने के लिए। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लक्ड ए लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, गोलू ने अपने ट्रंक को उठाया और एक बड़ा सा बंडल घास का उसने खींचा। He dusted it against the forelegs and stuffed it into his mouth. उसने इस घास के गट्ठड़ को उठा करके अपने पैरों के साथ लगाकर झाड़ा और उसको अपने मुंह में डाल दिया। एडवांटेज नंबर 2 हिस्ड द पाइथन, पाइथन ने अपना हिसिंग साउंड निकाल के कहा। फायदा नंबर 2, यू कुडंट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज, तुम यह काम अपनी उस छोटी नाक के द्वारा नहीं कर सकते थे। डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ, क्या आपको नहीं लगता कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है? आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड। गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक, गोलू ने उस नदी के किनारे से कुछ कीचड़ को खींचा और अपने सर के ऊपर उसको थपथपाया। एडवांटेज नंबर 3 हिस्ड द पाइथन, पाइथन ने हिसिंग साउंड निकालते हुए कहा। लाभ नंबर 3, यू कुडंट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज, तुम अपनी छोटी नाक के द्वारा ऐसा काम नहीं कर सकते थे। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली, गोलू ने आभार व्यक्त करते हुए उस पाइथन का, अजगर का धन्यवाद किया और कहा,
आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली। मैं आपकी इन सब बातों को याद रखूँगा और अब मुझे अपने घर वापस जाना है। रूडयार्ड किपलिंग, सिंप्लीफाइड एंड एब्रिज्ड। रूडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी हुई है, उसका सिंप्लीफाइड वर्जन है। रूडयार्ड किपलिंग वही जिनके द्वारा जंगल बुक लिखी गई है। यहाँ पे कहानी ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी, और यदि कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।